को फर्क पड़ा आवाज में? आवाज में आपको फर्क पड़ा कि नहीं जी? जी सर अब ठीक है। क्लियर हो गई है जी। ठीक है। चले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा। फैमिली सोलेनेसी, चूंकि आवाज आप कह रहे हैं आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी, मैं कुछ टॉपिक जो हैं छोटे छोटे मेन पॉइंट सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। फैमिली सोलेनेसी साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम है पोटैटो फैमिली, उर्दू में आलू फैमिली, आलूसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली में 85 जनरा और 2000 स्पीशीज और कुछ बुक के मुताबिक 2200 स्पीशीज। डिस्ट्रीब्यूशन, पाई कहाँ जाती है? इस फैमिली के मेंबर्स कमोबेश दुनिया के बहुत से इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ज़्यादा है। ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन आपको पहले से मालूम होना चाहिए, चूँकि हम ये पढ़ चुके हो गए हैं इससे पहले सेमेस्टर 1 के अंदर। फैमिली के फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम में बहुत से कैरेक्टर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं, मैं जस्ट उनको रिवाइज करने लगा क्योंकि अगर कुछ बच्चों के लिए साउंड टच होता है ताकि वो रिवाइज हो जाए, वो चीज़ याद आ जाए आपको और वो क्लियर भी हो जाए। इनके फ्लावर्स पेंटामीलियस होते हैं, बाइसेक्सुअल, रेगुलर, हाइपोगाइनस, 5 फ्यूज्ड सेपल्स हैं, स्टेमन्स एपिपेटलस हैं, एंथर्स सिन बाज़ का कुछ पौधों में नॉट इन ऑल, कुछ प्लांट में सिंजिनेशियस जुड़े होते हैं वेरिएशन के साथ। पिस्टल, बाइकार्पेल, सिनकार्पस है, ओवरी ओवरी का ओब्लिक होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैंने डायग्राम ड्रा की उसमें भी और जो डायग्राम भेजी है उसके अंदर भी बहुत वाज़ेह आपको नजर आ रहा है। एक्साइल प्रेजेंटेशन, फ्रूट एक कैप्सूल और बेबी, कैप्सूल बेबी वाला की एग्जाम कुछ की हुई है। फार्मूला इसका दोबारा बोल रहा हूँ, कोड फार्मूला एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5 fused, C5 fused, A5 free, एपिपेटस, G2 यूनाइटेड, स्पीरियर। ये इसका फार्मूला है, डायग्राम आपके सामने डिस्कस हो चुकी हुई है। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन होगी। अब चलो दो चीज़ें बाकी रह गई हैं इस फैमिली के लिहाज से, एक इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरा आम प्लांट्स और एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हम पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और फिर इम्पोर्टेंट जनरा को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट जनरा के लिहाज से याद रखिएगा, जो क्वेश्चन है वो फैमिली के लिहाज से पौधों के नामों के लिहाज से फैमिली और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो हम बन सकते हैं। बहरहाल नाम चेक कीजिए, हेडिंग बनेंगे इसमें। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिहाज से फैमिली की काफ़ी ज़्यादा मौशी अहमियत है और वो अहमियत अभी जब हम चीज़ों को देखेंगे वन बाय वन सामने आ जाएंगी। मैं नंबर 1 पे वो हेडिंग रखूँगा जो फूड है, वो पौधे खुराक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन पौधों से हमें खुराक हासिल होती है। इनमें नंबर 1 पर सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, आलू। आलू दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वेजिटेबल है पूरी दुनिया में, लेकिन आयरलैंड के बारे में आपने कहीं पढ़ा हुआ है पहले से, वहाँ पे लोग जो है उनकी स्टेपल फूड, उनकी बुनियादी ग़िज़ा ही आलू पर मुश्तमिल है। सेकेंड प्लांट जो कि अहमियत का हामिल है वो है जी बैंगन, सोलेनम मिलेनिजीना। बैंगन एज वेजिटेबल का शुमार है। तीसरा अहम पौधा लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टोमेटो, टमाटर है, जो तमाम हमारे हम मसाले जो इस्तेमाल होते हैं हंडी में इस्तेमाल किया जाता है चावलों वाला। नेक्स्ट नेम कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। कैप्सिकम फ्रूटिसेंस है, इसमें 2 स्पीशीज हैं या 2 वैरायटी। सुरख मिर्च जो पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा खाई जाती है साल में डाल के, और इसके साथ साथ शिमला मिर्च। शिमला का नाम शुरू मारूफ है, इंडिया का शहर है शिमला, जिसकी बेस पे नाम रखा गया हुआ है। और इंडिया में चूँकि ज़्यादा ग्रो होती है हमारे मुकाबले, एनीहाउ मशहूर सब्जी है। अगला नाम जो है वो है जी फाइसेलिस, ये गूसबेरी या रेस्पबेरी। ये पौधा सिर्फ ठंडे इलाकों में पाया जाता है, हिमालयाज में मौजूद है, पाकिस्तान में पंजाब जहाँ पे हम रहते हैं। पंजाब में ये कॉमन नहीं है, हिमालयाज में बहुत से ऐसे पौधे अवेलेबल हैं जो कि हमारी किताबों में जिक्र करते हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में वो मौजूद नहीं है। पहले ये था जी पहला हेडिंग हमारा फूड के लिहाज से। हमारा दूसरा हेडिंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स, खूबसूरत माशा। इसमें सिर्फ 1 या 2 नाम ऐसे होंगे जो मशहूर हैं, बाकी सारे नाम आपके गैर मारूफ होंगे,
लेकिन नर्सरी से ये पौधे मिल सकते हैं, नर्सरी वाले पौधों को के साथ खरीदने से पहचान। मशहूर पौधों में नंबर 1 पे है जी पेटूनिया, जो कि टाइप के तौर पे आप काफी बुक ने किया होगा। बहुत ही खूबसूरत फरमाइशी फूलों वाला पौधा, फूल खूबसूरत है, खुशबू नहीं होती। अब चंद नाम है जो गैर मारूफ है, वो है लाइसियम शाइसेंथस, सोलेंड्रा, ब्रोवेलिया, ब्रंटफिल्सिया, सल्पीजियसिस एक्सेट्रा। अब ये नाम ऐसे नाम है जो मैंने लिए हैं जिनमें से कोई भी पौधा मारूफ नहीं है, मशहूर नहीं है, और लोकल नेम्स का कोई नहीं है, इस तरह के लोकल पार्ट नहीं है। सिर्फ 2 पौधे ऐसे जिनसे आप वाकिफ हैं, 3 पौधे जिनसे आप वाकिफ हैं। पहला नाम है पेटूनिया, जिसका नाम मैंने लिया क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है फूलों वाले पौधों से तो इसको पहचानते हैं। ये हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में भी ग्रो किया जाता है सर्दी के मौसम में। दूसरा पौधा जो बहुत ही मशहूर है, डिपेंड करता है आप इसका नाम सुना, अपनी साइंटिफिक नेम है सेस्ट्रम, प्रोडा में सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, उर्दू नाम है रात की रानी। उर्दू ने रात की रानी, क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? ये आपको बता। जी सर। जी, एक जवाब आया जी वाकिफ हैं, 2 लोग हो गए जी, 3 हो गए, 3 लोगों ने यस कहा है, वाकिफ का जवाब नो में है। इसका मतलब जब जवाब नहीं दे रहे तो नो ही लिया जाएगा। और रात की रानी बहुत मशहूर, बहुत अच्छी खुशबू वाला पौधा है। इसका फूल शाम के वक्त खिलते हैं और रात के वक्त इनकी स्मेल आती है, स्वीट फ्रेग्रेंस है इसकी। बहरहाल फूल देखने में खूबसूरत नहीं है लेकिन खुशबू रात के वक्त बहुत ही खिली हुई है। अगला आखिरी नाम इस सिलसिले का जो मशहूर ऑर्नामेंटल प्लांट है वो है निकोशिया। ये तंबाकू का पौधा है जिसका इससे भी ज्यादा इम्पोर्ट इस्तेमाल हम आगे कमर्शियल इम्पोर्ट्स के अंदर देखेंगे या ड्रग के अंदर देखेंगे। हमारा अगला हेडिंग सिलसिले में है जी ड्रग्स, दवाएं। इस फैमिली के बहुत से मेंबर से बहुत सी दवाइयां हासिल होती हैं। एट्रोपा बेलाडोना नंबर 1 पे है, हाइसमस टाइगर नंबर 2 पे है, वाइथिना सोनिफेराथ्री, मेथोट्रिएना टोबैकम 4, मेडुलस्ट्रेनोरियम 5 मशहूर पौधों का नाम मैंने आपके सामने दिया। कुछ और भी हैं लेकिन ये ज्यादा चूंकि मशहूर है। इनकी छोटी वजाहत, कौन सा पौधा किस काम आता है। नंबर में एट्रोपा बेलाडोना, इसके बहुत से इस्तेमाल हैं, मैं सिर्फ एक इस्तेमाल का जिक्र करूंगा जिससे आप वाकिफ हैं। बाजार से, मेडिकल स्टोर से, पुराना स्टोर से भी एक चीज मिलती है जिसको बेलाडोना प्लास्टर कहते हैं। कोई इस नाम से वाकिफ है पहले से, बेलाडोना प्लास्टर? नो। अगला नाम है एक चीज जो मेडिकल स्टोर या बाजार से लेके कोड़े पेंसियों पे लगा सकते हैं, उसको आम ज़बान में कागज़ी कहते हैं। क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? सर मैं वाकिफ। और कोई और जिसने नाम सुना हुआ हो? चले गए। पूरी क्लास में से एक बच्ची ने कहा जो कि वो वाकिफ इस नाम से, कोड़े पेंसियों पे बाजार से, दुकान से लेके, मेडिकल स्टोर से लेके आपको एक प्लास्टर मिलता है। पूरा नाम है बेलाडोना प्लास्टर, मशहूर है कागज़ी के नाम से। उसको जख्मों पे लगा देते हैं, उनको जल्दी ठीक कर देता है। बहरहाल ये इस दवाई का इस्तेमाल है एट्रोपा बेलाडोना। इसके और भी इस्तेमाल जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, अंदर टू टाइम और बहुत बड़ा रह गया क्योंकि इसका ऑप्शन आ चुका है। आपका टाइम कब तक था? 3:15 तक है, 3:15 तक टाइम है जी जी। तो इसका आ चुका है मैसेज कि एक केमिकल हो गया, एक दवाई का नाम हो गया। हमारा अगला नाम है हायोसाइमस नाइगर। इसका उर्दू नाम है खुरासानी अजवाइन। इसका नाम शेर अहमद में जिक्र हो चुका हो। इससे हायोसाइमिन नामी दवाई तैयार होती है। जो मैं एक और नाम बोलता हूँ, शायद आप इस नाम से वाकिफ हों। क्या आपने बस्कोपान का नाम सुना? गोली का नाम है, दर्द की इस्तेमाल होती है। बस्कोपान मशहूर दवाई है और ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, पेट की खराबियाँ, मोशन। जी सर। हमारा जी अक्सा अक्सा आपके आवाज़ सही आ रही, बंद कर दें माइक, अक्सा माइक बंद कर दें अपना।
जी हमारा पॉइंट चल रहा था जी दवाई के हवाले से था। आज हम इसका जिक्र हो गया। हमारा नेक्स्ट प्लांट है वाइथियाना सोमनिफेरा। ये इसका उर्दू ने जो इसमें हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इंडिया से ये रब्तियत किया गया हमारे यहाँ असगंध नागौरी। क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं क्या? असगंध जी पौधे का नाम है असगंध या असगंध नागौरी। जगह के नाम से नाम है। असगंध का नाम मशहूर असल। ये बहुत मशहूर पेन किलर मेडिसिन के तौर पर हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही है। के लिहाज से बात हो रही है देसी तेल में। ये बहुत ही अच्छी दवाई है दर्दों के लिए, बुखार वगैरह के लिए। और नाम है जी असगंध नागौरी। अगले पौधे का नाम है जी निकोशियाना टोबैको, तंबाकू का पौधा। ये भी एज मेडिसिन यूज किया जाता है। वो उसकालत क्या है वो यहाँ पर रिसर्च नहीं करेगा मैं। और अब नाम है डेट्यूरा स्ट्रेमोनियम, जहरीला पौधा है। ये भी एज मेडिसिन यूज होता है, यानी कि जहरीले पौधे भी एज मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारे 3 मेजर हेडिंग थे जी, खुराक के लिहाज से, ड्रग्स के लिहाज से और ऑर्नामेंटल। 3 पॉइंट्स हमारे मुकम्मल हो गए। अब इसके इम्पोर्टेंट जनरा अहम मेंबर्स इस फैमिली के, और ये तमाम अहम मेंबर्स कई लिहाज से बहुत खास मिलते हैं हमें। वायवे के लिहाज से, मेडिकल के हवाले से, थ्योरी के हवाले से। चंद नाम एट्रोफा विलोडोना एक्सप्लेन हो चुका हुआ, एक्सप्लेन नहीं होगा दोबारा। अगला नाम है जी कैप्सिकम मिर्च। सेस्ट्रम नेक्स्ट है जी सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। रात की रानी, ये लोग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, तो सुना चुका हूँ। डेट्यूरा, पूरा नाम डेट्यूरा अल्वा। हमारा जी आवाज क्लियर आ रही? आवाज आ रही है प्रॉपर? जी सर आ रही है। ये चीज डिस्कस हो गया हुआ। नेक्स्ट है जी कैप्सिकम। कैप्सिकम मिर्ची एक्सप्लेन हो चुकी हुई है, सेस्ट्रम एक्सप्लेन हो चुकी है, डेट्यूरा एक्सप्लेन हो गया हुआ है। उसके बाद डेट्यूरा हाई साइंस एक्सप्लेन हो गया है। लाइकोपर्सिकम, टमाटो का जिक्र आज का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। टमाटर बहुत मशहूर मारूफ हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। टमाटो केचप जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें टमाटर कम होते हैं, नाम टमाटो केचप है। निकोशियाना, जी बिल्कुल याद आया, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ये चौथा हेडिंग है आपका, टोबैको या निकोशियाना। और जहाँ पे मैंने आखिरी हेडिंग दिया था गलबन ड्रग्स का है, ड्रग्स, ऑर्नामेंटल और फूड। चौथा हेडिंग टोबैको। ये अकेला पौधा इतना अहम है कि इसके ऊपर सेपरेट हेडिंग बन सकता है। ऐसे पोटैटो पे भी सेपरेट हेडिंग बनाया जा सकता है पोटैटो की अहमियत के लिहाज से। यानी हाँ, यहाँ जब हम बात करने लगे हैं तंबाकू के हवाले से, तंबाकू बहुत अहम है, कमर्शियल पॉइंट है। किसान इसको बहुत शौक से उगाते हैं, पैसे कमाते हैं। फैक्ट्रीज इससे सिगरेट, सिगार और बहुत से और चीजें तैयार करती हैं। अब सिगरेट तैयार करके उससे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स हासिल करती है। लेकिन याद रखिए सिगरेट इंतहाई खतरनाक चीज है। ये जो बंदा सिगरेट पी रहा है उसकी सेहत को भी तबाह कर देती है सिगरेट, और जो उसके आसपास होते हैं उनको भी। इसके इफेक्ट्स में दमा, टीबी, खांसी, गले की खराबी, ये सब कुछ, और आखिरी स्टेज कैंसर पॉसिबल है। और ये था जी ऑल अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा सा जी, जोन की जोन भी बंद हो जाएगा। फैमिली हमारी मुकम्मल हो चुकी हुई है। मैं एक दो और नाम चेक कर रहा हूँ, कोई नाम इम्पोर्टेंट जनरा में ना रह गया। रखिएगा तम्बाकू, सिगरेट, हुक्का, निस्वार, और इसके अलावा
शर्ट, बहुत सी ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है जो इंसानों को नशे का आदी बना देती हैं और सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक और नुकसान है। आप किसी वक्त बंद कर सकते हैं बाहर, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लीज आपने बताना है कि नेक्स्ट फैमिली कौन सी है सिलेबस में, इससे अगली फैमिली। जी बताती हूँ। सर हाँ जी पूछिए। सर प्रैक्टिकल नोटबुक के कोई भी अगर फैमिली लिखनी है तो उनके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, करेक्टर और हैबिट, रूट्स, फैमिली, ये सब कुछ लिखना है। नहीं बेटा, आप चीज़ों को गौर से नहीं सुनते हैं। जो आपने थियरी के लिए तैयार करना है, थियरी में फैमिली, उसके डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस प्लस फ्लोर फॉर्मर फ्लो डायग्राम और ये चीज़ें हैं। ये है थियरी के लिहाज से। प्रैक्टिकल में जब आप जाना है तो डिस्क्रिप्शन, रूट, स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन उसकी, फिर फ्लोरल फार्मूला और फ्लोर डायग्राम। ये डिफरेंस है दोनों में, थियरी और प्रैक्टिकल का। सर नेक्स्ट फैमिली लेमिएसी है। ठीक हो गया, चलो। ये अब लोगों में से कितने लोगों के पास कुछ के पास तरवीरा की बुक है, कुछ के पास कौन सी बुक है, दूसरे लोग, बाकी लोग? सर कार्बन की है। ऑथर का नाम क्या है? तनवीर अहमद मलिक और डॉक्टर हामिद अशरफ। दोबारा बोलिए।